सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पेंशन के टेंशन के बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में पता तो सबको है लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। तो आज हम आर्मी वालों और एमपी एमएलए की पेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देश का एक ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। खैर, बाकी बातें जो होगी वो आगे होगी। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक में कहा गया है कि कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर। लेकिन ये श्लोक जो है ये बिल्कुल ही उल्टा बैठता है एमपी एमएलए के लिए। यानी कर्म मत करो फल की इच्छा करो, यानी पेंशन। आप सभी को पता है कि आर्मी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेंशन और सैलरी में जाता है। लेकिन जरा एक बार इस फोटो के बारे में भी मतलब देख लीजिएगा, जो कि एक न्यूज चैनल वालों का है कि राष्ट्रपति की सैलरी से ज्यादा तो कई पूर्व विधायकों की पेंशन है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा अभी कि हमारे डिफेंस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पेंशन और सैलरी में जाता है। और उसके बाद अग्निपथ योजना को लाया जाता है जिसमें अग्निवीरों को पेंशन देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भैया नौकरी ही 4 साल की है। तो कहीं ये स्कीम इसलिए ही तो नहीं लाई गई ताकि पेंशन ना देनी पड़े? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन हम अभी डिस्कशन करेंगे पेंशन के बारे में। तो एक डाटा है न्यूज चैनल का जिन्होंने बदनाम किया है कोचिंग वालों को कि इन्होंने पैसे लिए हुए। भाई, तो आपने पता नहीं कहाँ से शिक्षा पाई होगी, लेकिन शिक्षा बिकाऊ नहीं होती है। तो आपका ही डाटा 3 दिन पहले का आपको ही दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो कैची पेंशन की आर्मी वालों पे चल रही है वो कैची एमपी एमएलए वालों पे क्यों नहीं? तो ये एक और न्यूज चैनल है जिसने कहा है कि पूर्व विधायकों की भी बढ़ सकती है सैलरी, यानी सैलरी के साथ साथ पेंशन भी। 3 महीने पहले का डाटा है। ये है भैया आज तक वाले, इनका 3 दिन पहले का डाटा है जिन्होंने सभी कोचिंग वालों को बदनाम किया कि भैया हिंसा हम भड़का रहे हैं। झूठ भी तुम दिखाते हो, सच भी तुम दिखाते हो, हमें तो समझ में नहीं आता। देखिए, इनके हिसाब से इन्होंने एमपी एमएलए को सदन वीर बोला है। तो जो इनके कहे अनुसार जो सदन वीर है, लगभग इनका डाटा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही हो सकता है, कि 3,580 पूर्व सांसद है जो इस टाइम पे पेंशन ले रहे हैं। और 2017 से लेकर 2018 का डाटा माने तो 58 करोड़ 58 करोड़ प्रति महीने का, यानी हर महीने 58 करोड़ रुपए सरकार पेंशन में लगा रही है हर महीने, जो कि डिफेंस बजट से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। मैं नहीं बोलना चाहूंगी ज्यादा। और 2018-19 का जो डाटा है वो 70.50 करोड़ है प्रति महीना। आप साल भर का आप लगा लो कि कितना बैठेगा। और अभी 2022 चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूं, करोड़पति होने के बावजूद, बिल्कुल अनपढ़ होने के बावजूद भी सरकार इन लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर रही है। लोकसभा में 88% करोड़पति सांसद है, देश में 78 करोड़पति विधायक भी आगे पेंशन पाएंगे। और दूसरी बात, कई विधायक भी, मतलब कोई विधायक भी रहा है, सांसद भी रहा है, दोनों पद पे पेंशन पा रहे हैं। मतलब विधायक भी है, सांसद भी है, तो उसे दोनों का कार्यकाल उसने पूरा किया तो दोनों की उसे पेंशन मिलेगी। यूपी, एमपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में पूर्व विधायक कई कार्यालयों में पेंशन पा रहे हैं। मतलब 3-3 कार्यालयों में भी पेंशन पा रहे हैं। तो ये पेंशन की कैची जो है ये एमपी एमएलए पे क्यों नहीं चल रही है, ये आर्मी वालों पे क्यों चल रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा गला भी खराब है, मुझे खांसी भी आ रखी है, लेकिन ये वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। उन लोगों के लिए भी जरूरी थी जो कोचिंग वालों को बदनाम कर रहे हैं, बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, देश की जनता को बदनाम कर रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। अब ये सब चीजें जो है वो आप लोग आमतौर पे पढ़ सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जवानों के पास क्या होता है? जवानों के पास 17 साल की नौकरी होती है, कुछ सुख सुविधाएं होती है और राष्ट्र की सुरक्षा होती है। लेकिन जो एमपी एमएलए है उनके पास में अपना 5 साल का कार्यकाल होता है, वो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। 5 साल का कार्यकाल होता है, उनकी पेंशन होती है, राष्ट्र की कोई सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए तो उनकी XYZ टाइप की सिक्योरिटी के लिए तो आर्मी वाले ही चाहिए ना। तो ये पेंशन का टेंशन आर्मी वालों के ऊपर ही क्यों है? जनाब, आर्मी की तैयारी करने वाले ना मजदूर के और मिडिल क्लास फैमिली के ज्यादातर बच्चे होते हैं। और पेंशन की सबसे सख्त जरूरत उनके परिवार को होती है, क्योंकि उनके जाने के बाद कल को कुछ भी हो जाता है, एक वो पेंशन ही रह जाती है जो उस परिवार को चलाती है। किसके लिए ये लोग गोली खाते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, किसके लिए ये लोग गोली खाते हैं? बहुत बड़े बोल नहीं बोलूंगी, कोई बहुत बड़ी अमीर नहीं हूं, अध्यापक हूं,
लेकिन आज तक मैंने जो भी कुछ कमाया है, हम लोग सारा किसी भी जो भी MP MLA बॉर्डर पे जाने को तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है देश के लिए, मैं अपनी सारी की सारी जो भी बचाई हुई जमा पूंजी है उसके परिवार को देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है तो पहली बात तो जा ही नहीं पाएगा, मुझे पता है और आपको भी पता है। देखिए एसी में बैठकर किसी चीज़ को सही कहना, किसी चीज़ को गलत कहना, और ये जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं एसी में बैठकर भाई किसी भी टीचर को ये कहना कि इन्होंने दंगा भड़काया है, तो आपसे ज़्यादा दंगाई कौन हो सकते हैं जो हिंदू मुस्लिम करवाते हैं न्यूज़ चैनलों पे। आप ही बार बार न्यूज़ चैनलों पे अग्निपथ, अग्निवीर ये सब दिखा रहे हैं, और ये आपका ही डाटा था। आपने सभी टीचर्स को न्यूज़ चैनल वालों ने दंगा ही बता दिया कि दंगा हम भड़का रहे हैं। नहीं भैया, गलती आप लोगों में है, गलती आप लोग समझाओ बच्चों को। भाई इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है, देश को समझा सकते हो, क्यों नहीं समझा सकते हो। देखिए एक स्कीम आई है अग्निपथ योजना, इसकी अच्छी बुरी चीज़ें सबको पता है, इसके बारे में एक वीडियो भी बता चुकी हूँ विस्तार से। हर 4 घंटे में हर एक दिन कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे रिजर्वेशन को लेके भाई इतना % रिजर्वेशन होगा, जो एज है वो भी बढ़ाई गई है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ उन बच्चों की क्या गलती जो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ते हैं, उन बच्चों की क्या गलती जो सुबह 5 बजे सर्दी में उठकर दौड़ते हैं। जनाब मिडिल क्लास वाली फैमिली से पूछ के देखिएगा कि किस किस का बच्चा जो है उसने फांसी नहीं खाई है। तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा डाटा बताया, कोई बहुत ज़्यादा फाइन वीडियो नहीं बनाई है मैंने, बहुत सिंपल कि भाई देखो 58 करोड़, अभी ये डाटा देख लो ना, 70.50 करोड़ तो 2018-19 का डाटा था हर मंथ का। तो भाई ये स्कीम जो है मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर आपको पेंशन देनी है तो आप आर्मी वालों को दीजिए, और अगर हटानी है तो MP MLO की हटाइएगा। ये जो आप हर महीने सदन में जाके पेश करते हैं ना कि इनकी पेंशन और इनकी सैलरी बढ़ाइएगा, ये करते क्या है मुझे एक बात बता दीजिएगा। अभी एक डाटा तो रह ही गया, वीडियो बहुत छोटी सी है। इनको फ्री AC फर्स्ट क्लास रेल जर्नी भी मिलती है, ठीक है, 34 फ्री डोमेस्टिक एयर ट्रिप्स भी मिलती है इनको। अब मुझे ये बता दो कि भाई मेरे हिसाब से आर्मी की नौकरी ना करके MP MLA के चुनाव लड़ लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। और देखिए थोड़ा सा ये फिर भी एक बात सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बस थोड़ा सा लोगों को हानि ना पहुंचाए, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखें, ठीक है। मैं खुद इस स्कीम के अगेंस्ट में हूँ, पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि जो इस 2 साल कोविड के टाइम 2-2.5 साल जो एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जिस एग्जाम का एयरफोर्स एग्जाम का रिजल्ट आना है, आर्मी का जो रिटन पेपर होना है, उस पर ध्यान नहीं दिया, और उस पर कमेटी का कोई जवाब भी नहीं आया जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरा एक सवाल है, और पूरी इंडिया की जनता का एक सवाल होना चाहिए कि आर्मी की पेंशन को क्यों खत्म किया जा रहा है, MP MLA की पेंशन को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा। तो ये पेंशन का टेंशन एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हमें बोलते हैं, तो देखो आपके सामने न्यूज़ चैनल वाले हैं, इन्हीं का डाटा है, इन्हीं का सबका डाटा है, और ये इन्हीं का सबका डाटा, मेरा कोई डाटा नहीं है पर्सनल। तो आपसे मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। देशभक्ति जुनून को जगाए रखिएगा। सही बोलने वाले को गाली मिलती है, सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है, ठीक है, कंट्रोवर्सी हाई रेट मिलूंगी, तरक्की करेगा तो बदनामी मिलूंगी, और कुछ काम करेगा तो 295, और बापू तेरा क्या करेगा बेटा, प्राउड करेगा। तुम टेंशन मतलब, लेकिन गलत कदम नहीं उठाना है और दंगा नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग आपका फायदा उठाएंगे, नाम आपका आ जाएगा, तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है, कोई भी टीचर दंगा नहीं भड़का रहा है किसी भी प्रकार का। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी आपको करना है वो शांति से कीजिएगा, और सरकार को बताइएगा भाई ये चेंजेस आने हैं, लेकिन इस तरह से चीज़ों में आग डाल के या आग दे के कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये जितने भी चैनल वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास में इतने बड़े न्यूज़ चैनल है, तो आप अपील कीजिएगा ना बच्चों को। आप बार बार ये क्यों दिखा रहे हैं कि आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया। आप अपील कीजिएगा भाई, अपील करोगे सब कुछ हो जाएगा। सारे न्यूज़ चैनल मिलकर अपील करो बच्चों से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।